हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय के ऊपर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा की बुक को कंप्लीट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। तो आज हमारा चौथा टॉपिक है पर्वत एंड पठार। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? इसका उत्तर है दोस्तों थर्ड, जो कि है सिरोही। इसके बाद व्याख्या दी गई है, दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसका अगला प्रश्न है दोस्तों, संतों का शिखर से संबंधित हैं। तो दोस्तों पहला गुरु शिखर। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में किसके पास स्थित है? तो दोस्तों ये माउंट आबू के पास स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका उत्तर है पहला गुरु शिखर। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है अरावली। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? इसका उत्तर है चौथा, जो कि है दक्षिणी। इसके बाद अगला प्रश्न है, गलत युग्म की पहचान करें। तो दोस्तों सिरोही अचलगढ़ चोटी ये सही है, जयपुर के अंदर खो चोटी है ये भी सही है, अजमेर के अंदर तारागढ़ चोटी है ये भी सही है, लेकिन सीकर के अंदर गुरु शिखर चोटी नहीं है, ये गलत है, चौथा उत्तर है अपना। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई है? तो दोस्तों 1727 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु शिखर व्याख्या दी गई है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों ये दत्तात्रेय के नाम पर किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो इसका उत्तर है उदयपुर, दूसरा। इसके बाद अगला व्याख्या दे रखी है दोस्तों, उदयपुर राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? तो दोस्तों वो है जरगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सम्मिलित करने का। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, जो कि है उत्तरी अरावली भानगढ़ के अंदर है, मध्य अरावली तारागढ़ और दक्षिण अरावली ऋषिकेश। इसके बाद अगला व्याख्या दे रखी है दोस्तों, दक्षिण अरावली की चोटियाँ। चोटी का नाम गुरु शिखर, जो कि सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दोस्तों आपको ये चोटियों के नाम याद होने चाहिए और कि किस चोटी की कितनी ऊंचाई है ये सब पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं अवश्य। तो गुरु शिखर सिरोही के अंदर है और ये 1722 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है शेर, जो कि सिरोही के अंदर है और ये 1597 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है दिलवाड़ा, जो कि सिरोही के अंदर है और ये 1442 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है जरगा, जो कि उदयपुर राजसमंद के अंदर है, ये 1431 मीटर ऊंची है। इसके बाद है अचलगढ़, जो कि सिरोही के अंदर है, ये 1380 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है आबू, जो कि सिरोही के अंदर है, ये 1295 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगला प्रश्न है कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद के अंदर है, ये 1224 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली है धोनिया, जिसे धोलिया भी कहा जाता है, ये उदयपुर के अंदर है, जो कि 1183 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है जयराज, जो कि सिरोही के अंदर है, ये 1090 मीटर ऊंची है। अगली चोटी है ऋषिकेश, जो कि सिरोही के अंदर है, ये 1017 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है कमलनाथ, जो कि उदयपुर के अंदर है, ये 1001 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है सूंधा पर्वत, जो कि भीनमाल जालोर के अंदर है, ये 991 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली है माकड़ मगरा, जो कि उदयपुर के अंदर है, ये 989 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है सज्जनगढ़, जो कि उदयपुर के अंदर है, ये 938 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है सायरा, जो कि उदयपुर के अंदर है, 900 मीटर ऊंची है।
इसके बाद है लीलागढ़ चोटी जो कि उदयपुर के अंदर है, ये 874 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है डोरा पर्वत जो कि जसवंतपुर जालोर के अंदर है, ये 869 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है नागपानी जो कि उदयपुर के अंदर है, ये 867 मीटर ऊंची है। गोगुंदा चोटी जो कि उदयपुर के अंदर है, ये 840 मीटर ऊंची है। इसके बाद है इसराना भाकर जो कि जालोर के अंदर है, ये 839 मीटर ऊंची है। इसके बाद है रोजा भाकर जो कि जालोर के अंदर है, ये 730 मीटर ऊंची है। इसके बाद है झारोला भाकर जो कि जालोर के अंदर है, इसकी चोटी की ऊंचाई है 588 मीटर। इसके बाद अगली चोटी है कोटड़ा जो कि उदयपुर के अंदर है, जो कि 450 मीटर ऊंची है। इसके बाद है ऋषभदेव चोटी जो कि उदयपुर के अंदर है और ये 400 मीटर ऊंची है। इसके बाद मध्य अरावली की चोटियां हैं। पहली चोटी टोड़गढ़ जिसे गोरमजी भी कहा जाता है, ये ब्यावर के अंदर है, इसकी ऊंचाई 933 से 934 मीटर है। इसके बाद अगली चोटी है तारागढ़ जो कि अजमेर में है, यह 873 से 870 मीटर तक ऊंची है। इसके बाद है नाग पहाड़ चोटी जो कि अजमेर के अंदर है, ये 795 मीटर ऊंची है। उत्तरी अरावली की चोटियाँ, रघुनाथगढ़ चोटी जो कि सीकर के अंदर है, ये 1055 मीटर ऊंची है। मालखेत चोटी जो कि सीकर के अंदर है, ये 1052 मीटर ऊंची है। लोहागढ़ चोटी जो कि झुंझुनू के अंदर है, ये 1051 मीटर ऊंची है। भोजगढ़ चोटी जो कि सीकर के अंदर है, ये 997 मीटर ऊंची है। खो चोटी जो कि जयपुर के अंदर है, ये 920 मीटर ऊंची है। भैरांच चोटी जो कि अलवर के अंदर है, ये 792 मीटर ऊंची है। बाबाई चोटी जो कि जयपुर के अंदर है, ये 792 मीटर ऊंची है। इसके बाद बरवाड़ा चोटी जो कि जयपुर के अंदर है, ये 786 मीटर ऊंची है। बाबई चोटी जिसे बबाई चोटी भी कहा जाता है, ये झुंझुनू के अंदर है, ये 780 मीटर ऊंची है। बिलाली चोटी कोटपुतली बहरोड के अंदर है जो कि 775 मीटर ऊंची है। मनोहरपुरा चोटी जो कि जयपुर के अंदर है, ये 747 मीटर ऊंची है। इसके बाद है घोसी चोटी जो कि झुंझुनू के अंदर है, ये 740 मीटर ऊंची है। बैराठ चोटी जो कि कोटपुतली बहरोड के अंदर है, ये 704 मीटर ऊंची है। सरिस्का चोटी जो कि अलवर के अंदर है, ये 667 मीटर ऊंची है। सीरावास चोटी जो कि अलवर के अंदर है, ये 651 मीटर ऊंची है। इसके बाद भानगढ़ चोटी जो कि अलवर के अंदर है, ये 649 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली चोटी है जो कि है जयगढ़, ये जयपुर के अंदर ये 648 मीटर ऊंची है। नाहरगढ़ चोटी जो कि जयपुर के अंदर ये 599 मीटर ऊंची है। बालागढ़ चोटी जो कि अलवर के अंदर ये 597 मीटर ऊंची है। इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा उत्तर सही है, गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों तारागढ़ सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों सज्जनगढ़ इसमें अवस्थित नहीं है। इसके बाद सम्मिलित करने का प्रश्न है दोस्तों, जिसका कि उत्तर है दूसरा। मालखेत उत्तरी अरावली के अंदर आता है। नागपानी दक्षिणी अरावली के अंदर आता है। बिलाली उत्तरी अरावली के अंदर आती है तथा नाग पहाड़ मध्य अरावली के अंदर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? तो दोस्तों नाग पहाड़ मध्य अरावली में अवस्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है? इसका उत्तर है तीसरा जो कि है शेर। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सेकंड जो कि है 1597 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों नागपानी अरावली दर्रा ये सही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है जिसे डोरा कहते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? तो इसका उत्तर है दूसरा जो कि है शेर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा जो कि है अचलगढ़। अगला प्रश्न है, अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो दोस्तों वो है जरगा। अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा जो कि है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली की पर्वत चोटियाँ को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में
अवस्थित कीजिए। इसका उत्तर है पहला सेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न पहले से आते हैं तो वीडियो को रोकें और उत्तर बताएं। इसका उत्तर है दूसरा जो कि है तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर है पहला इसराना भाकर 739 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों इसका उत्तर है चौथा जो कि है लीलागढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा जो कि है बाबई। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो दोस्तों सायरा पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला जो कि है शेर, पीक, अचलगढ़, खो, तारागढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इसका उत्तर है पहला जो कि है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा जो कि है बेराट, कुंभलगढ़, अचलगढ़, शेर। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसका उत्तर है चौथा जो कि है खो। इसके बाद है सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला जो कि है रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर, शेर सिरोही के अंदर, जरगा उदयपुर के अंदर तथा जयगढ़ जयपुर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्वतीय चोटी जिला मिलान कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा जो कि है शेर सिरोही के अंदर है तथा जयगढ़ जयपुर के अंदर है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है और कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। इसके बाद अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए। इसके अंदर इसका उत्तर पहला है दोस्तों जो कि है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंचा है तथा शेर 1597 मीटर ऊंचा है, डोरा पर्वत 869 मीटर ऊंचा है तथा गोगुंदा 840 मीटर ऊंचा है। इसके बाद अगला प्रश्न है रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला जो कि है जालोर। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा जो कि है जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर है चौथा जो कि है तारागढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर है पहला जो कि है जरगा, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद के अंदर है तथा धोनिया डूंगर, उसके बाद कमलनाथ। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पहला जो कि है नागपानी तथा लीलागढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। इसका उत्तर है चौथा जो कि है बिलाली। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। इसका उत्तर है दूसरा जो कि है नाग पहाड़, भेरांच, बाबई और बेराट। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। इसका उत्तर है पहला टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। इसके बाद अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका उत्तर है तीसरा जो कि है जरगा, दिलवाड़ा, शेर, गुरु शिखर। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों गोगुंदा। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा जो कि है शेर, दिलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा टोडगढ़, खो, नाग पहाड़ व भेराच। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। इसका उत्तर है तीसरा
सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत, नाग पहाड़। इसके बाद अगला प्रश्न है जिले व पर्वत को सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला जो कि है जालोर झारोला के अंदर है, जयपुर, बरवाड़ा तथा अलवर, रघुनाथगढ़, अलवर, भानगढ़ और सीकर के अंदर है रघुनाथगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला जो कि है बाबाई 780 मीटर ऊंची है तथा तारागढ़ 873 मीटर ऊंची है, सायरा 900 मीटर ऊंची है तथा रोजा भागर 730 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। इसका उत्तर है पहला तारागढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला जो कि है सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली। इसके बाद अगला प्रश्न है अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित हैं। इसका उत्तर है चौथा जो कि है अजमेर के पश्चिम में। इसके बाद अगली व्याख्या दे रखी है दोस्तों अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ 795 मीटर कहलाती हैं। इसके बाद है प्रश्न नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर है अजमेर। सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित नहीं है दोस्तों। इसका उत्तर है तीसरा कामनाथ सिरोही के अंदर नहीं है। व्याख्या कामनाथ कमलनाथ उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। इसका उत्तर है कमलनाथ। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला जो कि है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। इसके बाद व्याख्या है मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी टोड़गढ़ के निकट मेरवाड़ पहाड़ियाँ अजमेर, ब्यावर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा जो कि है मध्य अरावली श्रेणी। इसके बाद अगला प्रश्न है सही कथनों का चयन कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा जो कि रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है। इसका उत्तर है पहला ऋषिकेश तथा भानगढ़। अगला प्रश्न है सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पहला जो कि है भाकर। इसके बाद अगला प्रश्न है व्याख्या भाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सी भू आकृति सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरी भाकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा जो कि है अचलगढ़ 1280 मीटर। ये गलत है दोस्तों, अचलगढ़ 1380 मीटर ऊंचा है। इसके बाद अगला प्रश्न है आड़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर है चौथा जो कि है बूंदी। इसके बाद व्याख्या है बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियों को आड़ावाला पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है विंध्यन क्रम की आड़ावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरी बूंदी, सवाई माधोपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है दूसरा गिरवा। इसके बाद व्याख्या है दोस्तों उदयपुर क्षेत्र में तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। इसके बाद गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर है तीसरा जो कि है उदयपुर। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वो है सिरोही। इसके बाद व्याख्या है दोस्तों सिरोही जिले में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बैथोलिक एवं विशाल इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर है। इसके बाद व्याख्या है दोस्तों राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के घुसरा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई 740 मीटर है। सूक्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण इसे
आग्नेयागिरी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है कोटा। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्याख्या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के बीच स्थित भूभाग जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? इसका उत्तर है तीसरा, झालावाड़ और कोटा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है चौथा, सीकर। व्याख्या है दोस्तों, हर्ष की पहाड़ियाँ ऊंचाई 820 मीटर, सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर आभानेरी दौसा में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, हर्षनाथ। सही कथनों का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, मैं आपको ऑप्शंस पढ़कर सुना देता हूँ। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। दूसरा, नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तीसरा, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। चौथा, शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। इसके बाद व्याख्या है, इसमें कथन 1, 4 सत्य हैं और कथन 3 भी आंशिक सत्य हैं। दोस्तों ये इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है? इसका उत्तर है उड़िया। इसके बाद व्याख्या है, उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? इसका उत्तर है तीसरा, उड़िया पठार। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित हैं? इसका उत्तर है तीसरा, सिरोही। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित हैं? इसका उत्तर है दूसरा, भारोट का पठार। इसके बाद व्याख्या है, भारोट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। इसके बाद अगले, भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों वो उदयपुर के अंदर स्थित है। भोराट पठार की औसत ऊंचाई है 1225 मीटर, सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित हैं? इसका उत्तर है तीसरा, लासड़िया। इसके बाद व्याख्या है, लासड़िया का पठार प्रतापगढ़ एवं सलुम्बर पूर्व में उदयपुर जिले में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटाफटा पठार जो अनियमित धरातल वाला है। इस पठार की ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर तक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है लसाड़िया पठार राजसमंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, लासड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, इसका उत्तर है दोस्तों उदयपुर और वर्तमान में सलुम्बर जिले में स्थित हैं। इसके बाद व्याख्या है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में हैं, यथा कामली घाट, गोरम घाट, जीरावल की नाल, पगल्या की नाल, सिरोही में पीपली और ब्योरांग दर्रा स्थित हैं। बूंदी में रामगढ़, खटखड़, जेतावास, लाखेरी दर्रा हैं। उदयपुर में हाथी दर्रा, फूलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देबारी की नाल आदि स्थित हैं। इसके बाद अगला है, सोमेश्वर और देसूरी की नाल पाली में स्थित हैं। उल्लेखनीय है कि दूसरी की नाल को झीलवाड़ा की नाल, पगल्या की नाल कहते हैं। झीलवाड़ा राजसमंद में है, अतः परीक्षा में दूसरी की नाल पूछे जाने पर पाली सही उत्तर होगा, झीलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद सही उत्तर होगा।
ढेबर दर्रा सलुम्बर में स्थित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, देसूरी व हाथी दर्रे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाथी गूड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, उदयपुर और राजसमंद। इसके बाद व्याख्या है, आरपीएससी ने उत्तर कुंजी में 3 सही उत्तर माना है, जबकि विकल्प 1 सही उत्तर है। हाथी गूड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है। यह दर्रा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। ज्ञातव्य है कि उदयपुर का हाथी दर्रा पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है भोराट पठार, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल पठार एवं हाड़ौती पठार। इसके बाद अगला प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर है तीसरा, अलवर। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसके बाद व्याख्याएं दोस्तों, अलवर जिले के थाना गाजी तहसील के टोड़ी गांव के पूर्वी ढाल के पास उदयनाथ की पहाड़ियां स्थित हैं। इन पहाड़ियों से रूपारेल या बारा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित हैं। तो दोस्तों ये रामगढ़ बारा में स्थित है। व्याख्या है, 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने बारा के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। यह देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। इसके बाद सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जयगढ़ जयपुर के अंदर है। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है तथा रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है डोरा पर्वत जालोर के अंदर है। कमली घाट राजसमंद के अंदर है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर है तथा हाथीनाल उदयपुर के अंदर है। इसके बाद सुमेलित करने का एक और प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर वागड़ स्थानीय नाम है तथा डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र भोमट है। इसके बाद है आबू पर्वत खंड, ये अर्बुद है तथा कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र को कहा जाता है हाड़ौती। इसके बाद अगला प्रश्न है, भौतिक विभाग व जिला सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, जो कि है भाकर सिरोही के अंदर, गिरवा उदयपुर के अंदर, वागड़ बांसवाड़ा के अंदर, बांगड़ नागौर के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, जो कि है पहला और तीसरा, उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है तथा गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप हैं। इसके बाद क्या आप जानते हैं, क्रासका एवं कांकनबाड़ी पठार अलवर सरिस्का अभ्यारण्य अवस्थित है तथा मानदेसरा चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य अवस्थित। ये पर्वत पठार कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हम अगला 5वां करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।